जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पाइका विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ा दिया। हम भारतीय जनजातीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन सब के बारे में 10-10 मिनट पढ़ेंगे। आप एक बार इस टॉपिक को देखो, आपके किताबों से आपको अगर अलग नहीं मिले तो आप मुझे बताना। और लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछे गए किसी भी एग्जाम में, उस हर एग्जाम को मैं इंक्लूड किया, क्वेश्चन को इंक्लूड किया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी कहानी समझ में आए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक है। अक्सर बच्चों को यहाँ सवाल इतने बेहतरीन पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और एक बार आप देखो, शुरुआती 5 मिनट देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि इस टॉपिक से क्या आपने इतना कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल पहला पूछा गया, एक सवाल पूछा गया एनटीपीसी में 18 मार्च 2026 में। देखिए सवाल कितना तगड़ा है। उड़ीसा के पाइका विद्रोह को इसके प्रतिभागियों की सामाजिक पृष्ठभूमि और पारंपरिक भूमिकाओं के संदर्भ में प्रारंभिक उपनिवेश विरोधी आंदोलन में विशिष्ट क्यों माना जाता है? क्या लगता है ऐसे सवाल आप हल कर पाओगे? सिर्फ पाइका विद्रोह कब हुआ, उड़ीसा में हुआ, 1817 में हुआ, ये 2-3 लाइन याद करके किसने किया, इन चीज़ों से याद कर, जब तक उसके पीछे की पूरी कहानी को नहीं जानोगे तब तक ऐसे सवाल कभी हल नहीं होंगे दोस्तों। आइए हम इन चीज़ों को डिकोड करते हैं और आपको पूरी कहानी समझाते हैं। देखिए कितना मस्त तरीके से आप सीखोगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इन वर्डों को समझिए। उड़ीसा के पाइका विद्रोह को इसके प्रतिभागियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है वे लोग कौन समाज, वे लोग समाज में कौन थे, उनकी जाति या वर्ग क्या थी और समाज में उनका स्थान क्या था। ठीक है, ये सामाजिक पृष्ठभूमि। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि मतलब ये लोग जो पाइका विद्रोह किए वो लोग कौन थे, समाज में उनकी जाति क्या थी, वर्ग की थी। पारंपरिक भूमिका मतलब वे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से समाज में क्या काम करते आ रहे थे, उनका काम क्या था परंपरा से, जो पीढ़ियों से चलते आ रहा था, उनके बाप दादाओं ने काम किया, वो क्या काम किया। इस तरह से आपको एक एक वर्ड को तोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा, या विदेशी भाड़े के सैनिक के समर्थन पर निर्भर था। इस सब को आप समझ सकते हो कि विदेश से सैनिक आए हुए थे। इनका आयोजन राजस्व रियायत प्राप्त करने के लिए बड़े जमींदार द्वारा किया गया था। क्या राजस्व यानी पैसा प्राप्त करने के लिए बड़े जमींदार करते थे। इनका मुख्य कारण शहरी शिल्प संघ और व्यापारी थे, मतलब व्यापारी लोग थे। इनका नेतृत्व वंशागत मिलिशिया द्वारा किया। अब मिलिशिया वर्ड टफ हो गया भाई, वर्ड को समझेंगे ना तो समझ। देखिए मिलिशिया का मतलब होता है रेगुलर आर्मी नहीं, मतलब वो रेगुलर आर्मी नहीं थे, उनका और भी काम था। तो वंशागत थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे थे, पर वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं करते थे। क्या वो कुछ और भी काम करते थे? तो इस तरह से एक एक शब्द आपको तोड़ के समझोगे तब आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आपको देखना, कोई भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, और एनटीपीसी में तो खैर भर भर के पूछा जाता है। इस साल 2026 में 25 में हर बार पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने, सबसे तगड़ा क्वेश्चन था एनटीपीसी का। चलिए देखिए, पाइका विद्रोह सबसे पहले बात करें, याद रखिएगा उड़ीसा में खुदरा नाम पर एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये जो खुदरा मैंने बताया आपको, इस जगह को ना याद रखिएगा। एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा, जहां पे पाइका विद्रोह नहीं पूछता है वहां पे खुदरा नाम दे देता है। तो दोनों नाम को याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज में क्वेश्चन दिखाऊंगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल इससे। ठीक है, तो उड़ीसा के खुदरा नाम पर एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ पे एक लड़ाकू किसान समुदाय था। ठीक है, एक किसान समुदाय था जो लड़ता था। ठीक है, इसी किसान समुदाय को पाइका कहते थे। ठीक है, जो पैदल सैनिक था, जो पैदल चलते थे, सैनिक से राजा के लिए लड़ाई करते थे। अरे एगो तीर इधर भी निकल गया। आइए, इसका मतलब यहाँ भी कोई पॉइंट है, चलिए उस पॉइंट को मैं समझाता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको समझिएगा। युद्ध के समय देश के वीर सैनिक थे ये, मतलब जब लड़ाई होता था तो ये लड़ाकू किसान समुदाय लड़ाई करते थे। अगर लड़ाई नहीं हो रहा है तो शांति के समय खेतों में अन्नदाता यानी खेती करते थे। और समाज की सुरक्षा करने वाले लोकल पुलिस ऑफिसर थे, मतलब ये मल्टीपल काम करते थे। आप सोचिए, ये लोग जो थे सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये जब जरूरत हुआ तो लड़ाई कर रहे हैं, नहीं है तो खेत पे काम कर रहे हैं। और पुलिस लोकल सेवा भी देते थे, लोकल पुलिस ऑफिसर की रोल भी अदा करते थे। तो समझ सकते हैं कि, और ये पॉइंट आपको लगेगा कि भाई मैं क्यों बता दिया, इसी पॉइंट से आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल काम क्या करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी से यही करते आ रहे थे ये। चलिए, समाज में इनकी भूमिका क्या थी, अभी मैंने आपको बताया ना सवाल पीछे, वही सवाल से यहाँ से क्लियर होगा हमारा। चलिए देखिए, तो क्या हुआ, खुर्दा नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था उड़ीसा में, जहां पे एक लड़ाकू किसान था, लड़ाकू किसान समुदाय था, जिससे इसी किसान समुदाय को पाइका कहते थे। और ये कौन थे, तो वीर सैनिक थे, अन्नदाता थे, पुलिस ऑफिसर थे, मल्टीपल काम करते थे। अब एक बात याद रखिए, इन्हें राजा सैलरी नहीं देता था, बल्कि खेती करने के लिए टैक्स फ्री लैंड दे देता था। मतलब क्या हुआ भाई, राजा बोला कि तुम लोग काम करोगे ना मेरे लिए, तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे, जाओ ये जमीन है, इस पे तुमको कोई टैक्स नहीं देना है, जाओ खेती करो, अनाज उगाओ और खाना खाओ, अपना घर चलाओ। तो सीधा सा बात हो गया, उनको जमीन दे देता था फ्री में, जाओ जमीन राजा का ही रहता था, लेकिन उस पर फ्री फ्री आराम से काम करो, अनाज उगाओ और खाना खाओ। ठीक है, अब क्या हुआ,
अंग्रेजों ने उड़ीसा के खुदरा पर 1803, ईयर याद रखिएगा 1803 ईस्वी में आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। मतलब उड़ीसा में खुदरा पे 1803 में अंग्रेजों ने आक्रमण करके उस पर लूट लिया और यहाँ के राजा थे उसको बंद कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने अब यहाँ पे क्या क्या किया। अंग्रेजों ने खुर्दा पर खुर्दा पर कब्जा करके पाइका लोगों की वो टैक्स फ्री जमीन छीन ली। आप समझ सकते हो कि जो जमीन पे वो खेती कर रहे थे, अनाज उगा रहे थे, खाना खा रहे थे, वो जमीन छीन लिया। अंग्रेज का काम ही था, समझ रहे हो आप। क्या कहा अंग्रेजों ने, या तो भारी टैक्स दो, अब या तो तुम हमको टैक्स दो या जमीन खाली करो। पाइका रातों रात दाने दाने को मोहताज हो गए। दोस्तों आप समझ सकते हो कि अंग्रेज कितना। आपको जनजातीय विद्रोह पता है, ऐसे एनटीपीसी या रेलवे या एसएससी में जो पूछा जा रहा है वो आपको बता रहा है कि अंग्रेज मेनली इन लोगों पे आके शोषण कर रहे थे, जो इसलिए आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको पता चलेगा भारतीय इतिहास के बारे में कि लोग क्या क्या आके किए। मैं आपको एक एक क्या कहता है जनजातीय आंदोलन पढ़ाऊंगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप देखना एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के, उसके बाद क्वेश्चन मार लेना, नहीं बने तो दोस्तों मुझे बताना। इसे नमक पर पाबंदी लगा दी। नमक पर पाबंदी लगाने का मतलब क्या हुआ, उड़ीसा समुद्र किनारे आप लोगों को पता है, वहां पे नमक बहुत आसानी से समुद्र से निकाल रहे थे, वो लोग अपना घर चला रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे। अब ये लोग क्या किया कि बोला कि हम, तुम लोग नमक नहीं निकालोगे, नमक हम लोग निकालेंगे और तुम लोग को बेचेंगे, बाहर बेचेंगे। तो सोचिए कि जो नमक वो फ्री में निकाल रहे थे, अब उस नमक के लिए उसे हैवी पैसा देना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो नमक पे पाबंदी कितना, मतलब सोचिए एक एक छोटा छोटा जो जान रहा था बेसिक नीड है, जमीन, उस पर टैक्स लगा दिया, नमक उस पर पाबंदी कर दिया। समझ सकते हो कि अंग्रेज क्या दुष्टा कर रहे थे यहाँ के। कौड़ी करेंसी को बंद कर दिया। अब ये किसान थे, लोकल किसान थे, आपको पता है गांव के किसान थे, तो वहां पे करेंसी जो था वो कौड़ी चलता था। अब उसको बंद कर दिया। अब देखिए उसको क्या कहा, कौड़ी नहीं चलेगी, हमें सिर्फ चांदी के सिक्कों में टैक्स चाहिए। अब बताइए वो सिल्वर कहाँ से लाएगा, चांदी का पैसा कहाँ से लाएगा। उसके पास अपना घर चलाने के लिए एक आम किसान था, आप समझ सकते हो गांव का 1803 का बात है, उस समय वही साधन था उन लोगों के पास। उतना ज्यादा अमीर होता तो वो किसानी करता, खेती करता। आप ही सोचो मल्टीपल काम करता है एक आदमी, कि सैनिक भी है, खेती भी कर रहा है, पुलिस ऑफिसर का रोल भी अदा कर रहा है। अभी समझ सकते हो क्या ही उस समय राजा का युग था, तो क्या ही मिलता होगा। तो समझ सकते हैं कि कौड़ी नहीं चलेगी, हमें सिर्फ चांदी के सिक्के में टैक्स चाहिए। क्या क्या अत कर रहा था ये लोग। अब खुर्दा के जो राजा थे मुकुंद देव द्वितीय, नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछा जाता है, को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया। अब यहाँ पे एंट्री होती है इनके सेनापति बख्शी जगबंधु विद्याधर की। देखिए ये रहे, अब ये एंट्री होती है क्योंकि इनके भी किले पे को अंग्रेजों ने मतलब क्या कहते हैं लूट लिया था। अब यहाँ इनकी एंट्री होती है और कहते हैं बस बहुत हो गया, अब ठोका जाए अंग्रेज को। तो मार्च 1817 का टाइम आता है जब आपको पूछा जाता है पाइका विद्रोह कब हुआ, 1817 पर। याद रखिएगा 1803 में ही खुदरा पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया था और इस 13-14 साल लगा वहां पे शोषण किया। पर अब लोग अत जब हो गया तो इन लोगों ने हथियार तलवार उठा लिया अपना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कहानी को, क्योंकि सिर्फ 1817 की कहानी नहीं है पाइका विद्रोह। 1803 में ही इस जगह पे अंग्रेजों ने आक्रमण करके लूट लिया था, कब्जा कर लिया था, और उसके बाद ये 13-14 साल उन लोगों ने शोषण पे शोषण करता रहा। जमीन पे टैक्स लगा दिया, नमक पे पाबंदी लगा दिया, कौड़ी को खत्म करके सिल्वर में टैक्स लेने लगा। तो लोग अब क्या क्या एकदम परेशान हो गए। अब बोले कि अब बहुत हो गया, अब इतना ज्यादा नहीं सहेंगे, और फिर उन लोगों ने हथियार उठा लिया। बख्शी जथबंदी के नेतृत्व में पाइका योद्धाओं और कंद आदिवासियों ने मिलकर अंग्रेजों के सरकारी दफ्तर, खजानों, थाने खजानों पर हमला बोल दिया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया, सब करके अंग्रेज का बैंड बजा दिया। आप समझ सकते हो, पर समझ सकते हो कि अंग्रेज के पास पावर था। हर जनजातीय विद्रोह को अंग्रेज ने ऐसे ही दबाया। चलिए परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम को समझते हैं। मार्शल लॉ लाया। मार्शल लॉ आपको पता है, पूरा सेना लगा दिया हर जगह, और फिर लोगों पे शोषण करने लगा। अंग्रेजों ने गांव के गांव जला दिए। आप समझ सकते हो पूरे के पूरे गांव को उन्होंने जला दिया। जो पाइका सामने आता उसे फांसी दे दी जाती है। आप समझ सकते हो एक एक चीज के अंग्रेज क्या जुल्म कर रहे थे उस समय। बख्शी जगबंधु ने अंतिम में आत्मसमर्पण कर दिया। 1829 में उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु कहाँ हुई, तो कटक में मृत्यु हो गई उनकी। तो इनके बारे में भी पूछा जाएगा। उड़ीसा के एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां पे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है एकदम, पर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आजकल एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहा, इसका थ्योरी रहा। आइए हम, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय नीरज क्लासेस पे टेलीग्राम चैनल पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करो, जाओ वहां पे ले लो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पीवाईक्यू। अब देखिए एक एक सवाल को कैसे हल करते हैं, बहुत आसानी से समझिए। और क्या आप इससे पहले इन सवालों को हल कर पा रहे थे। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, किताबों में जो आपको लिस्ट दिया हुआ है उनसे आप नहीं हल कर पाओगे, ये बात की गारंटी देता हूं। अगर आप इस 10-12 मिनट की वीडियो नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी, और फिर ऐसे सवाल एग्जाम में कंफ्यूज रहोगे हमेशा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए
ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किस वर्ष किया? तो ये तो बहुत आसान है, 1817 मैंने आपको बताया मार्च के महीने में। 1803 में खुर्दा पर आक्रमण किया, 13 साल का समय, 14 साल का समय लगा, और अंतिम में जब वो लोग अब सब त्रस्त हो गए कि अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर उन लोगों ने हथियार उठाया और पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया था? बख्शी जगबंधु। तो मैंने यहीं पे दोनों क्वेश्चन आपको दे दिया। देखिए, एसएससी जेई में भी पूछा गया 19 में, एनटीपीसी में 25 में पूछा गया, हर तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लाया हूँ। देखिए, पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में सशस्त्र विद्रोह था? ये सब तो बहुत आसान मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा में। अभी देखिएगा, पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817। ये इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुछ पॉइंट जो किताबों से यहाँ से देखिए। डैश ब्रिटिश के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे पाइका के रूप से जाना जाता, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। अब यहाँ पे पाइका नाम आपको दे ही दिया, बख्शी जगबंधु आपको दे ही दिया। अब क्या लगता है, अगर आप खुदरा जगह का नाम नहीं पढ़े होते तो आप इस सवाल को हल कर पाते? आप ही बता दो दोस्तों। तो इस तरह से जब तक आप उनकी चीजों को समझोगे नहीं ना, आप नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1817 में खुर्दा, अब बताइए। देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना। देखिए, क्या आप इस सवाल को हल कर पाते? आप पढ़ने जाते तो ढूंढने जाते, कहाँ होता? एसएससी सीजीएल 13 सितंबर 2024 को पूछा गया है। देखिए, उड़ीसा। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए दो क्वेश्चन एक साथ दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया, 1817 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पाइका विद्रोह। आप कहोगे सर एक ही क्वेश्चन को बार बार, मैं एक क्वेश्चन को नहीं ला रहा हूँ बार बार, मैं आपको समझाने के लिए ला रहा हूँ। देखो, पाइका विद्रोह और यहाँ खुदरा, दोनों को एक साथ पूछा गया, मतलब अलग अलग एग्जाम का दिखा रहा हूँ। दोनों एक ही चीज है, पर सिर्फ नाम अलग रख दिया ताकि आप कंफ्यूज रहो। अगर आप समझोगे, पूरा डीप में अध्ययन करोगे, डीप का मतलब जो आपके एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है, उतना भी नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बन पाओगे। आप पाइका विद्रोह पढ़े हो, खुदरा विद्रोह आ गया, ले कंफ्यूज, तो दोनों एक ही है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं एक एक चीज को इसलिए आपको क्लियर करके बता रहा हूं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उड़ीसा के पारंपरिक भू सैनिक, मैंने बताया पैदल सैनिक थे ये लोग। एक एक वर्ड मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, एनटीपीसी 2025 में 26 का क्वेश्चन भी मैंने दिखाया आपको, 25 का क्वेश्चन भी। कौन सा? पाइका विद्रोह। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, पाइका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। पाइका विद्रोह 1817 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान उड़ीसा में हुआ, खुदरा क्षेत्र। मैंने आपको बताया, एक एक बोले ना पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। विद्रोहियों ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर अधिकार कर राजा मुकुंददेव द्वितीय को पुनः शासक घोषित किया। देखिए, एक ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, पर याद रखिएगा, राजा मुकुंददेव को मैंने बताया आपको नजरबंद कर लिया गया था और दोबारा इन लोगों ने फिर से उसे राजा घोषित कर दिया था, जो पाइका लोगों ने था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ देखिए, यूपीपीएससी मतलब प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। साला ये वाला हेरा जाता है दोस्तों, सॉरी, थोड़ा माफ कीजिएगा, जो गलती होगा मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा। ठीक है, चलिए, और धीरे धीरे जो भी चीज़ है। देखिए, यहाँ पे एक ही चीज हम जानते हैं, पाइका विद्रोह। पर देखिए, पाइका विद्रोह क्या? विद्या जगबंधु महापात्र। ठीक है, 4 ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन 3 में 4 है, यानी 1 का 4 है, 1 का 4 है। बस हमारा काम एक एक चीज का को समझना है, एक एक चीज को क्लियर करना है दोस्तों। चलिए, एनटीपीसी 18 मार्च जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, उड़ीसा के पाइका विद्रोह के इसके प्रतिभागियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, मतलब वो कौन लोग थे, किस जाति से थे, पारंपरिक भूमिका क्या थी, उन परंपरा से क्या काम करते आ रहे थे। ठीक है, मैंने सब चीज आपको बताया शुरू में। उपनिवेश विशिष्ट क्यों माना जाता है? मिलिशिया का मतलब मैंने आपको बताया कि वो परमानेंट सैनिक नहीं थे, उनका क्या और भी काम थे, परमानेंट सैनिक नहीं थे। देखिए, क्या तो अब डिकोड करते हैं एक चीजों को। या विदेशी भाड़े के सैनिक के समर्थन पे, भाई लोकल लोग थे ये ऑप्शन। कैसे? लोकल किसान थे। इनका आयोजन राजस्व रियायत प्राप्त करने के इच्छुक बड़े जमींदार द्वारा किया गया था? बिल्कुल नहीं, ये लोग त्रस्त हो गए थे, नमक पे रोक लगा दिया, जमीन छीन लिया इनका टैक्स फ्री। इनका मुख्य कारण शहरी शिल्प और व्यापारी थे? बिल्कुल किसान थे। सबसे पहले बात तो बताया, किसान थे, सैनिक थे, लोकल पुलिस थे, सब कुछ थे। इनका नेतृत्व तो वंशागत मिलिशिया द्वारा किया गया? बिल्कुल, मैंने बताया आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते थे। मिलिशिया मतलब परमानेंट सैनिक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये किसान खेती भी करते थे, लोकल पुलिस ऑफिसर का रोल करते थे, जरूरत पड़ने पे सैनिक भी, सब कुछ थे ये। ठीक है, इनमें स्थानीय प्रशासनिक भूमिका, वही स्थानीय लोग मतलब है ना, लोकल पुलिस का काम करते थे। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हुआ इस जगह पे। इस तरह से आप अगर कीजिएगा ना तो एक एक सवाल हल होगा। कैसे गलत होगा देखते हैं, चलिए आइए। और सवाल कब पूछा गया? देखिए, एनटीपीसी 18 मार्च 2026, इस साल का सवाल है, तो इस तरह से हल कीजिएगा एक सवाल को। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सशस्त्र विद्रोह 1817 में पाइका विद्रोह का नेता कौन था? बख्शी जगबंधु
एनटीपीसी 22 मार्च 2026, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसे क्वेश्चन को देखिएगा। 1817 के पाइका विद्रोह को भड़काने वाली प्रमुख आर्थिक समस्या क्या थी? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार? बिल्कुल नहीं। नमक पर भारी कर? बिल्कुल नमक पर कर लगा दिया गया था, मतलब क्या पाबंदी लगा दिया था। कौड़ी मुद्रा का कौड़ी मुद्रा खत्म करके सिल्वर मांगा गया था। देखिए यही ऑप्शन हमारा सही है। यात्रा पर प्रतिबंध इसे ऐसे भी खत्म हो गया। रेलवे का निर्माण, कोई लॉजिक नहीं है। क्या आप इस तरह से अगर पॉइंट को नहीं समझोगे तो हल कर पाओगे? आप ही बताओ। डीप में नहीं पढ़ोगे, मतलब डीप का मतलब बेसिक जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप लोग हल कर पाओगे? चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उड़ीसा ने खुदरा किले पर, देखिए अंग्रेजों ने खुदरा किले पर आक्रमण किया था, जो विदेशी शासन के खिलाफ पाइका के प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मैंने आपको बताया ना कब किया था, 1803 1804 ऑप्शन में जो दिया है उस हिसाब से आपको पता है कि एग्जैक्ट होता नहीं था, एक ही दिन में तो हमला करता नहीं था, वो लंबा चलता था। ठीक है, तो हमारा कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा कंटेंट बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जनजातीय विद्रोह जब खत्म होगा तो अगला टॉपिक शुरू होगा और एक एक कंटेंट आपको मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू दोस्तों।